नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे काले दिन पर बात कर रहे हैं जिससे सुनकर आज भी सिहरन होती है। जलियांवाला बाग नरसंहार। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, जलियांवाला बाग, एक दर्दनाक नरसंहार की कहानी। हम इसी के जरिए घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये कोई कहानी नहीं है, ये 13 अप्रैल 1919 की वो हकीकत है जिसने ब्रिटिश राज का जो क्रूर चेहरा था वो दुनिया के सामने ला दिया। सही कहा। और इसने हमारी आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, एक बाग, चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ, और वहां हजारों निहत्थे लोग जमा हैं और उन पर अचानक गोलियों की बौछार। दिल दहल जाता है सोचकर भी। चलिए समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो बात 1919 की है। जैसा स्रोत बताता है, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारतीयों को उम्मीद थी कि शायद कुछ राहत मिलेगी, कुछ अधिकार मिलेंगे। हाँ, उम्मीद तो थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने रॉलेट एक्ट जैसा एक काला कानून लागू कर दिया। मतलब इस कानून ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली छूट दे दी थी। वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे। बिना मुकदमे के? जी हाँ, बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल सकते थे। जाहिर है पूरे भारत में गुस्सा फैल गया, खासकर पंजाब में। हाँ, पंजाब में तो माहौल वैसे ही गर्म था, और फिर नेताओं की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। बिल्कुल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये बड़े नेता थे वहां के। इन्होंने शांति से विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। बस इसके बाद तो अमृतसर में हालात और बिगड़ गए। और इसी माहौल में आया 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। स्रोत कहता है ये शांतिपूर्ण सभा थी। हाँ, हजारों लोग थे वहां, मर्द, औरतें, बच्चे। कुछ बैसाखी मनाने आए थे, कुछ लोग रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने। लेकिन वो जगह, बाग की बनावट भी तो एक तरह से। वो बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों और घरों से घिरा था। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, वो भी बहुत तंग, संकरा सा। ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो एक तरह से जाल में फंस चुके हैं। उन्हें क्या पता था कि क्या कहर बरसने वाला है। और तभी जनरल डायर वहां आधम का। हाँ, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। वो अपने साथ लगभग 50 गोरखा सैनिक लेकर आया था। हथियारबंद सैनिक। बिल्कुल। और उसने आते ही बिना कोई चेतावनी दिए जो निकलने का इकलौता रास्ता था ना, उसे बंद करवा दिया। बंद करवा दिया ताकि कोई भाग ना सके। जी हाँ। और फिर उसने वो हुक्म दिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। फायर। हे भगवान! सैनिकों ने उन निहत्थे लोगों पर, उस भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लगातार, लगभग 10 मिनट तक। 10 मिनट निहत्ती भीड़ पर? हाँ, तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि उनके पास गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गई। लोग कहाँ जाते? बचने की कोई जगह ही नहीं थी। ज्यादा लाशें निकाली गईं। सरकारी आंकड़ा तो कहता है 379 लोग मारे गए, लेकिन माना जाता है कि असल में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। 1000 से ज्यादा? ये तो नरसंहार था। इस खबर का असर क्या हुआ पूरे देश पर? पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया। मतलब गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। हाँ, मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि ये सम्मान अब शर्मिंदगी का सबब बन गए हैं। बिल्कुल। और महात्मा गांधी, वो भी बहुत ज्यादा आहत हुए। इस घटना ने उनके मन में ब्रिटिश न्याय पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था उसे तोड़ दिया। और यहीं से असहयोग आंदोलन की भूमिका बनी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस नरसंहार ने गांधी जी और लाखों भारतीयों का अंग्रेजी राज से मोह भंग कर दिया। इसने असहयोग आंदोलन की नींव रखी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जनरल डायर को कोई सजा नहीं मिली। यही तो सबसे दुखद और चौंकाने वाली बात है। उसे पद से हटा दिया गया, लेकिन कोई मुकदमा नहीं चला। बल्कि ब्रिटेन में तो कुछ लोगों ने, कुछ अखबारों ने उसे हीरो बना दिया। उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया। ये तो अन्याय की हद है। हाँ, और इसी बात ने कि ना सिर्फ न्याय नहीं मिला, बल्कि जुल्म करने वाले का महिमा मंडन हुआ, भारतीयों के आज़ादी के संकल्प को और मजबूत कर दिया। अब साफ हो गया था कि पूरी आज़ादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहां दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। वो शहीदी कुआं, वो निशान और वो कुआं, वो सिर्फ निशान नहीं है, वो उस दिन की चीखें हैं, वो उस बर्बरता के गवाह हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ये आज़ादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली है। बिल्कुल। जलियांवाला बाग सिर्फ एक स्मारक नहीं है, वो उन अनगिनत कुर्बानियों का और भारत की जो कभी ना हारने वाली भावना है, उसका प्रतीक है।
तो हमने समझा कि कैसे एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक भयानक कत्लेआम में बदल गया, और इसने अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता को तो उजागर किया ही, साथ ही भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई आग दे दी। हाँ, और ये दिखाता है कि दमन से आवाजें दबती नहीं हैं, बल्कि और बुलंद होती हैं। प्रतिरोध की ज्वाला और भड़क जाती है। आज भी ये जगह हमें सोचने पर मजबूर करती है। और हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जब सत्ता इतनी बेरहम हो जाए तो शांतिपूर्ण विरोध की असली ताकत क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं? जलियांवाला बाग की ये घटना हमें इन सवालों पर सोचने को मजबूर करती है।